और अब बात मिडिल ईस्ट की, तो अमेरिका के ऑपरेशन फ्यूरी के बीच ईरान ने अब जंग खत्म करने का बड़ा संकेत दिया। राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने कहा कि युद्ध रोकना ही समझदारी होगी। वहीं चीन ने अमेरिका के दबाव को ठुकराकर ईरान के खिलाफ साथ देने से इनकार कर दिया। यानी मैदान जंग से लेकर कूटनीति तक अमेरिका पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है। 28 फरवरी की वो तारीख जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े बड़े दावों के साथ ऑपरेशन फ्यूरी का आगाज किया था। व्हाइट हाउस का प्लान साफ था, ईरान के मिलिट्री बेसेस को मटियामेट कर देना, टॉप कमांडर्स और लीडरशिप को नेस्तनाबूद कर ईरान पर कंट्रोल हासिल कर लेना। पेंटागन लगातार ये ढोल पीटता रहा कि उसने ईरान की रीढ़ तोड़ दी है, उसकी पूरी आर्मी और हथियारों का जखीरा खत्म कर दिया है। लेकिन जो हुआ उसने अमेरिकी रणनीतिकारों के होश उड़ा दिए। इतिहास इस बात का गवाह बन गया कि अपनों को और अपनी टॉप लीडरशिप को खोने के बाद भी ईरान ने घुटने नहीं टेके। जंग जैसे जैसे आगे बढ़ती गई, ईरान थका नहीं बल्कि और ज्यादा घातक और ज्यादा आक्रामक होता चला गया। अमेरिकी हमलों के जवाब में तेहरान ने हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया। तेहरान ने दुनिया की सबसे अहम तेल सप्लाई लाइन यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को आंशिक तौर पर ब्लॉक कर रखा है, तो दूसरी तरफ अमेरिकी नौसेना पानी के इस रास्ते पर अपनी नाकेबंदी मजबूत करने में जुटी है। लेकिन इस आर पार की लड़ाई के बीच अब ईरान की तरफ से वॉर का दी एंड करने का पहला बड़ा सिग्नल सामने आया। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने साफ शब्दों में कहा, अब इस जंग को यहीं रोक देना सबसे अक्लमंदी का कदम होगा। पेजेश्कियान का दावा है कि आज ईरान वॉशिंगटन के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर स्थिति में खड़ा है और पूरी दुनिया तेहरान की जीत का लोहा मान रही है। उन्होंने दो टूक कहा कि दुनिया देख रही है कि कैसे अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रख स्कूल, अस्पताल, बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया, जिससे पूरी ग्लोबल कम्युनिटी में अमेरिका के खिलाफ भारी गुस्सा है। वहीं अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अमेरिकी नौसेना हॉर्मुज के दक्षिणी हिस्से से गुपचुप तरीके से तेल टैंकर्स के काफिले निकाल रही है। कुछ दिन पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने दावा किया था कि वो दिन दूर नहीं जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका का कब्जा होगा। इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आया जब ड्रैगन यानी चीन की मैदान में एंट्री हुई। अमेरिका लगातार बीजिंग पर दबाव बना रहा था कि वो ईरान को अलग थलग करने में वॉशिंगटन का साथ दे, लेकिन चीन ने अमेरिकी प्रस्ताव को सीधे तौर पर खारिज कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी दादागिरी को लताड़ते हुए साफ कर दिया कि केवल एक तरफा प्रतिबंधों से पश्चिम एशिया का संकट हल नहीं हो सकता। चीन ने सभी पक्षों को संयम बरतने, बातचीत से रास्ता निकालने की सलाह दी है। व्हाइट हाउस की बैठकों से पहले चीन का ये रुख अमेरिका के लिए करारा झटका है। ये इस बात का सबूत है कि अब अमेरिका अपनी मर्जी पूरी दुनिया पर अकेले थोप नहीं सकता। ईरान को चंद दिनों में कुचलने का ख्वाब देखने वाला अमेरिका आज खुद कूटनीतिक मोर्चे पर घिर चुका है। जबकि टॉप लीडरशिप और कमांडर्स के नुकसान के बावजूद ईरान ने जिस तरह का पलटवार किया, उसने पश्चिम एशिया में अमेरिकी वर्चस्व की हवा निकाल दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया।